नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। शेयर बाजार में साल की दूसरी बड़ी गिरावट, एशिया के बाद यूरोप में भी गिरा मार्केट। अहमदाबाद में कल होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत के सदस्य पहुंचे अहमदाबाद। वडोदरा में सड़क हादसे से एक और मौत, बीएमसी डंपर चालक की लापरवाही से गई जान। शेयर बाजार में आज यानी 7 अप्रैल सोमवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है, जिसका असर सोने चांदी से लेकर यूरोप में भी पड़ा है। सेंसेक्स 2400 अंक से गिरकर करीब 73,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 800 अंक की गिरावट है। ये 22,150 से नीचे कारोबार कर रहा है। इससे पहले 4 जून 2024 को बाजार 5.74% गिरा था। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इंफोसिस करीब 10% टूटे हैं। टेक महिंद्रा, HCL टेक और L&T में भी 8% की गिरावट है। NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 8% टूटा है। IT, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर में करीब 7% की गिरावट है। ऑटो, रियलिटी और मीडिया इंडेक्स 5% नीचे है, जिसकी बड़ी वजह ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना माना जा रहा है। वहीं इस गिरावट के बीच सोने और चांदी के दाम भी गिर गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,613 गिरकर 88,401 पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 91,014 थी। 1 किलो चांदी की कीमत 4,535 गिरकर 88,375 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 92,910 प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 और 3 अप्रैल को सोने ने 91,205 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। एशियन मार्केट्स में भी 10% तक की गिरावट के बाद अब यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट है। शुरुआती कारोबार में जर्मनी का डेक्स इंडेक्स करीब 10% की गिरावट के साथ 18,489 के स्तर पर आ गया है। वहीं यूके के FTSE 100 इंडेक्स में 5% से ज्यादा की गिरावट है। गुजरात के अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पार्टी नेताओं का आगमन आज यानी 7 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अधिवेशन से पहले अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर सुबह से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, KC वेणुगोपाल और अशोक गहलोत सहित 90% CWC के सदस्य आज अहमदाबाद पहुंचे। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी 8 अप्रैल की सुबह अहमदाबाद पहुंचेंगे। 2 दिवसीय अधिवेशन के दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए 1800 से अधिक डेलीगेट्स अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। उनके ठहरने के लिए होटलों में व्यवस्था की गई है। साथ ही आने जाने के लिए वाहनों का भी इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अलग अलग कमेटियों की बैठकें भी जारी है। वहीं सारी तैयारियां अहमदाबाद में हो चुकी हैं। खास तौर पे कल के जो CWC की मीटिंग है, उसमें मान लो हमारे जो NSY के और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता होटल्स में है, उसमें एक वाइट टी-शर्ट, उसमें अधिवेशन का लोगो और NSY यूथ कांग्रेस का सिंबल में से एक सिंपल वाइट टी-शर्ट और ब्लू जीन्स का ड्रेस कोड रखा है। और दूसरे दिन जो SCC सेशंस है, उस सेशंस में जो NSY युवक कांग्रेस के वॉलंटियर रहेंगे, उसका वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स रहेगा। मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी। मैं उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली का रहने वाला हूं और न्याय पथ संकल्प समर्पण संघर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन है। उठो जागो, पूरे देश के आदमी बदलाव का वक्त चाह रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने मिल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पहले ही अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के साथ पत्रकार परिषद कर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जारी कांग्रेस की लड़ाई पर जोर दिया। ये ऐतिहासिक सम्मेलन अधिवेशन इसलिए कहते हैं हम कि कांग्रेस के अधिवेशन कोई एक पार्टी की मीटिंग नहीं, एक कोई परिवार की मीटिंग नहीं है। ये समाज के अलग अलग वर्गों का समागम है, अलग अलग विचारों का समागम है, अलग अलग संघर्षों का समागम है।
और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि भारत की संस्कृति भी यही दिखाती है कि जब सब मिलकर कोई निर्णय लेते हैं या कोई काम करते हैं, वो काम सिरे चढ़ता है, सफलता से किया जा सकता है। कोई एक आदमी या कोई एक नेता कोई निर्णय ले ले और सब के सब वो करें, ये संभव नहीं है भारत में, और कांग्रेस में हम कभी नहीं हुए। हम सब मिलकर, आज नहीं 1947 से पहले भी अधिवेशन के जरिए जटिल से जटिल समस्याओं को आपस में मिल बैठकर उसका हल निकालते। पार्टी के भीतर भी कई बार शक्ति भाई कुछ और सोचें, मैं कुछ और सोचूं, मिलकर हल निकालने की एक परंपरा कांग्रेस पार्टी में रही और खुलकर चर्चा होती। कोई ऐसा नहीं है कि बंद कमरों में हम खुलकर बात नहीं करते, खुलकर बात करते। विरोध नहीं होता, अपना अपना विचार होता। तो ये विचारों का समागम जो 8 और 9 तारीख को गुजरात की ऐतिहासिक भूमि पर हो रहा है, ये कई कई कारणों से ऐतिहासिक। जिस दौर से आज देश गुजर रहा है, जिस दौर से आज देश की मिडिल क्लास गुजर रही है, जिस दौर से देश का व्यापारी गुजर रहा है, जिस दौर से देश के दलित और आदिवासी गुजर रहे हैं, जिस दौर से देश के अल्पसंख्यक गुजर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इतिहास सब कुछ दर्ज कर रहा है। इस दौर में एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है कि हम आगे आए और लोगों के मन में जो संशय है कि अब भविष्य में अंधेरा दिख रहा है, वो संशय दूर करने का काम हमेशा इस समागम, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, उसने किया है। जब अंग्रेजों का शासन था, रात बहुत काली थी, लोगों को लगता था सूरज कब उगेगा, उगेगा भी सही या नहीं उगेगा, तब कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अंबेडकर, ऐसे अनेक नेताओं ने मिलकर अंधेरा दूर किया। लेकिन अंधेरा दूर करना एक सतत संघर्ष है। ऐसा नहीं होता कि आज सुबह सूरज उग गया तो अब शाम की चिंता नहीं करनी, चिंता करनी पड़ती है, किसी न किसी को वो काम करना पड़ता है। और उस काम में कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटी, ना अब हटेगी। हम जानते हैं तकलीफें बहुत हैं, हम जानते हैं पत्रकारों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हम जानते हैं कि आपकी कलम, आपके कैमरास पे कितना दबाव है, हम जानते हैं आप उस दबाव के बावजूद अपना धर्म निभा रहे हैं। आपको भी साधुवाद देना चाहिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये संघर्ष आपका लंबा नहीं चलेगा, ये संघर्ष खत्म होगा। आजादी से आप जो चाहते हैं वो लिख सकेंगे, जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकेंगे। यही लोकतंत्र की ताकत है। पिछले 10-11 सालों से, और गुजरात में तो पिछले 30 सालों से, किस तरह से लोकतंत्र को का गला घोंटा जा रहा है, वो आप सब देखते हैं, आप उसके साक्षी रहे। आपके भी मन में गुस्सा है, हम जानते हैं। इस गुस्से को चैनलाइज करने का काम कांग्रेस पार्टी का। ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ज्यादा है, ये समाज की आवाज है। और ये भी एक हिस्टोरिकल ईयर है, ऐतिहासिक वर्ष में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 वर्ष की जन्म जयंती के 150 वर्ष है, 150 ईयर्स ऑफ बर्थ एनिवर्सरी, और महात्मा गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे 100 साल। यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वो सरदार स्मारक में होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे और 25 साल तक वो इस गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो हम उनके विचारों को लेके, हम उनकी बातों को लेके गुजरात में एक नई थीम के साथ, और वो थीम है हमारी न्याय पथ। साबरमती के तट पे
हमारा बैठक एआईसीसी का होगा, उसमें न्याय पथ के लिए हम एक संकल्प करेंगे, साबरमती के तट पे अपने आप को समर्पित करेंगे और न्याय के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां संघर्ष करेंगे। जैसे राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाल के देश को जोड़ने का काम किया, हम भी यहाँ सिर्फ सत्ता हत्याने के लिए नहीं, सेवा की साधना का यज्ञ करेंगे। ये वह गुजरात है जहाँ पे महात्मा गांधी जी की सादगी, सत्य और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को मिला था। आज कहीं न कहीं उससे विपरीत काम हो रहा है। फिर से आओ चले बापू की उस सोच की ओर, उस विचार की ओर, जहाँ सेवा की साधना हो, जहाँ सत्य, अहिंसा और सादगी हो। उस भावना के साथ एक नई दिशा और दृष्टि साबरमती के तट से हमें मिलेगी। खास ये रहेगा कि पूरा देश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, इस अधिवेशन की तरफ देख रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन जब भी होता है देश को नई राह मिलती है, नई दिशा मिलती है। इस बार फिर से देश को नई राह चाहिए और वो यहीं से निकल कर आएगी। गुजरात के वडोदरा में सड़क हादसे की वजह से एक और व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। वडोदरा के अटलादरा ब्रिज पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज गति से दौड़ते वीएमसी के डंपर ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। घटना वडोदरा के अटलादरा ब्रिज की है, जहां वीएमसी का एक डंपर चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। इसी दौरान सड़क पार कर रहे लगभग 65 वर्षीय एक बुजुर्ग को डंपर ने कुचल दिया। ચોક થી કલારી બાજુ જતો રસ્તો છે. એકચ્યુઅલી હું મારા કોર્ટ માટે નીકળતો હતો અહીંયાથી, તો અહીંયા ટ્રક પડી હતી અને ગાડીનો જે ઘસરકો છે, એક્ટિવા ચાલક દાદા જે છે ત્યાં ટાયરની નીચે હતા. એટલે મેં ગાડી ટર્ન મારી, જોયું તો એમનો મોબાઈલ આખો તૂટી ગયેલો અને જે તે મતલબ ઘસરકો લાગ્યો છે તો આગળથી ટર્નિંગ પોઈન્ટ પરથી લઈ ગયા છે અને જ્યાં સુધી લાગે છે દાદાનું અકસ્માતમાં નિધન થયું છે. હજી ઓળખાણમાં એવું છે કે દાદાનો મોબાઈલ જે હતો તે ગ્લાસ આખો તૂટી ગયેલો, તો એમાંથી નંબર કાઢીને એમના સનને બોલાયા છે અહીંયા, એટલે એ અત્યારે આવતા હશે. ડમ્પર ટ્રક ચાલક એવું કહે છે કે વીએમસી તરફથી છે અને અમે લોકો માટી ભરવા માટે જઈએ છીએ. તો પહેલાં તો અમારો સવાલ એ થાય કે ઉપર પરવાનગી કોને આપી? બરાબર છે, તો વીએમસીને કદાચ એમની હોય તો ગાડી એમને બોલાવે, ચાલકને બોલાવીને જે કે કાર્યવાही કરવાની હોય કાર્યवाही કરે। गुजरात के वडोदरा के गोत्री GMERS हॉस्पिटल में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वडोदरा स्थित गोत्री GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हेल्थ टॉक कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस वर्ष के थीम स्वस्थ शुरुआत आशास्पद भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम अस्पताल के ओपीडी प्रतीक्षा क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों और मेडिकल स्टाफ ने भाग लिया। गर्मी के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम ने स्वास्थ्य से जुड़े 3 अहम मुद्दों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जानकारी दी गई। पहले विषय के तहत हीट स्ट्रोक से बचाव पर बात की गई। डॉक्टरों ने बताया कि तेज गर्मी में शरीर का तापमान बढ़ने से हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। इससे बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्के और ढीले कपड़े पहनना और जरूरत न हो तो धूप में बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई। आज हम 7 अप्रैल जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है दुनिया भर में, उसके अंतर्गत एक छोटी सी मुहिम की है। इस मुहिम के अंतर्गत हमने जनरल पब्लिक को, जो यहाँ पे ओपीडी में आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशन रखा है। ऐसे सीजनल चेंजेस में जो कभी सर्दियों में ठंड की वजह से, गर्मियों में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, उसके बचाव के लिए हमें हमारे खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को सेफ रखें, हेल्दी रखें, वो एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के निमित्त दिन पे। और ये लेमन को भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर एक नागरिक भारत का अपने आप को स्वस्थ रखेगा तो उसी के लिए अच्छा है, और स्वस्थ भारत रहेगा, स्वस्थ इंसान रहेगा, स्वस्थ हर एक नागरिक रहेगा तो स्वस्थ भारत रहेगा। गुजरात के वडोदरा में एवरेस्ट ग्रुप द्वारा 10 वर्ष पूरे होने का सेलिब्रेशन किया गया। वडोदरा में एवरेस्ट ग्रुप द्वारा सीनियर सिटीजन को सुविधाएं देने वाली एवरेस्ट डिग्निटी के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके चलते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायक चेतन राणा और अनीता पटेल ने अपने सुरों से समा बांध दिया। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर भाग्येश झा और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डॉक्टर उमा जोशी और डॉक्टर भावना मेहता उपस्थित रहे। आज यहाँ पे सीनियर सिटीज़न, जो बुज़ुर्ग लोगों के लिए बड़ौदा में एक रहने की जो सुविधा
चालू की थी उसका 10 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक आज से 10 साल पहले हमने वडोदरा के वाइली में एक सीनियर सिटीजन के लिए एवरेस्ट डिग्निटी करके एक स्कीम का आयोजन किया था, जहाँ पे रहने का 3 टाइम, खाने के लिए मैनेजर, वार्ड बॉयज़, वहाँ पे लाइब्रेरी, स्ट्रेचर लिफ्ट, ऑन कॉल डॉक्टर, 24 घंटे नर्स, ऐसी सारी सुविधाओं के साथ जो रिटायर्ड लोगों को, जो एनआरआई लोगों को, जो बुजुर्ग लोगों को चीज़ चाहिए, वो हमने वहाँ पे सेटअप की थी। ऐसा हमने डिग्निटी 1 बनाया था, उसको आज 10 साल हो गया और उसी के अंदर हमने आज डिग्निटी 2, डिग्निटी 3 और करमसद जैसे 4 प्रोजेक्ट्स हमने बना दिए। तो उसी की खुशी में हम आज ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये जो कारण है उसमें एवरेस्ट ग्रुप का काम और उसके साथ ये कंसेप्ट फाउंडर जो लाखानी जी, अरुणाबेन हमारे बीच नहीं रहे, उसको ट्रिब्यूट करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा की ऐतिहासिक इमारत लाल कोट को लाइटिंग से सुशोभित कर शहर की ऐतिहासिकता को संजोने की कोशिश की गई है। वडोदरा शहर के मध्य में ऐतिहासिक लाल कोट है, जिसे विधायक बालकृष्ण शुक्ल की ग्रांट से 35 लाख रुपए की लागत से डायनामिक फ्लड लाइटिंग से सुशोभित किया गया है, जिससे वडोदरा की ऐतिहासिक लाल कोट बेहद खूबसूरत नजर आ रही है।
इस मौके पर वीएमसी मेयर पिंकी सोनी, रावपुरा विधायक बालकृष्ण शुक्ल, मांजलपुर विधायक योगेश पटेल समेत के लोग मौजूद रहे। गुजरात के वडोदरा में स्नान करती महिला का वीडियो बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वडोदरा के फतेहगंज इलाके के कल्याण नगर आवास योजना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स द्वारा स्नान करने गई महिला का खिड़की से वीडियो बनाया जा रहा था। इस मामले पुलिस शिकायत के आधार पर कल्याण नगर के निवासी मौलाना हारून हाफिज पठान को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है। સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનની હદની કલ્યાણનગર વુડાના મકાનની આ એક ઘટના છે। એક પુખ્ત વયની મહિલા 4 એપ્રિલે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાની ફરિયાદ હકીકત રજૂ કરેલી કે ભાઈ પોતે પોતાનો અંગત ફળનો વિડીયો બાથરૂમના બારીમાંથી એક વ્યક્તિએ ઉતારેલો, જેના અનુસંધાને ભારતીય ન્યાય સંહિતા 77 મુજબનો ગુનો મહિલાની ફરિયાદ આધારે રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો છે। ગુનાની ગંભીરતા જોતા તાત્કાલિક અસરથી પોલીસે ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું તેમજ અન્ય પુરાવા એકત્રિત કર્યા હતા। પુરાવા આધારે આ કામનો સંડોવાયેલ આરોપી હારૂન હાફિઝ અલી પઠાણ કે જે 20 વર્ષનો છે એની પોલીસે ધરપકડ કરી છે। હાલ વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે। આ આરોપીએ પોતે ફેબ્રિકેશનના ધંધા સાથે સંકળાયેલ છે, તેમજ अन्य मौलाना साथे धार्मिक ज्ञान मेळवવાનું પણ એની કાર્યવાહી ચાલુ છે। અને એ જે મોબાઈલમાં પોતાના મોબાઈલમાં આ મહિલાનો વિડીયો એને ઉતારેલો એ મોબાઈલ પોલીસે કબજે કરેલ છે અને એફએસએલ મોકલી અને વધુ પુરાવા એકત્રિત કરી તપાસ ચાલુ છે। शहर वो नहीं होता जो सिर्फ सड़कों से बना हो, शहर वो होता है जो अपने इतिहास की नींव पर खड़ा हो। और जब हम बड़ौदा शहर की बात करते हैं तो ये शहर इतिहास का जीता जागता उदाहरण है, जिसने गायकवाड़ राजवंश की शान देखी है, दरवाज़ों से गुजरती रियासतों की कहानियाँ सुनी है और जहाँ हर गली में बसी है धरोहर की एक खामोश गूंज। लेकिन आज इसी ऐतिहासिक शहर में एक ऐसी चौंका देने वाली और दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जिसने प्रशासन को ना केवल हिलाकर रख दिया है बल्कि हेरिटेज लवर्स के दिलों में भी हलचल मचा दी है। इस वक्त मैं वडोदरा के ऐतिहासिक 291 साल पुरानी इमारत मांडवी गेट के बीचों बीच खड़ी, और आप ठीक पीछे जो ये पिलर देख रहे हैं, यहाँ पर कुल 16 पिलर है। उसमें से जो एक पिलर है उसमें इतनी दरारें पड़ चुकी है और इस संरचना को और अधिक नुकसान ना पहुँचे और कोई दुर्घटना ना घटे, इसके चलते नगर निगम ने यहाँ पर कुल 10 खंभों से इसे अस्थायी रूप से सहारा देने की कोशिश की है। और बताया जा रहा है कि इसके चलते इमारत भी धराशायी हो सकती है, जो एक बेहद घबराने वाली बात है, क्योंकि ये जो इमारत है वो वडोदरा की पहचान मानी जाती है। शान और इतिहास का जीता जागता हिस्सा है ये मांडवी दरवाज़ा, जो 1511 में सुल्तान खलील खान ने दौलताबाद किले के साथ इसकी नींव रखी थी। 1736 में मल्हार राव गायकवाड़ ने इसका आधार मजबूत किया और 1856 में गणपत राव गायकवाड़ ने उसे ऊंचाई दी, घड़ी लगवाई और शहर को एक नया गौरव दिया। 3 दिशाओं में खुलते भव्य मेहराब, ऊपर गूंजती घड़ी की टन-टन, और रोज सुबह शाम फहराया जाता है जय निशाना बाबा का झंडा यहाँ पर। तब नगाड़ों की गूंज और तोपों की आवाज़ बताती थी कि ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि शक्ति की सजीव मूर्त है। जो आप मांडवी गेट देख रहे हैं वो वडोदरा की अभिमान की सीमा रेखा थी। 4 मंजिलों वाला ये मंडप 16 मजबूत खंभों पर खड़ा था। यहाँ पे हर खंभा अपनी एक कहानी कहता है, एक इतिहास रचता है।
लेकिन उन्हीं 16 खंभों में से जो एक खंभा है उसकी दशा ऐसी हो चुकी है कि अब ये जो वडोदरा का ऐतिहासिक इमारत है उस पर कई सवाल उठने लगे हैं। ये इमारत की दशा देखते हुए सूरत से आर्किटेक्ट टीम को भी यहाँ पर खास बुलाया गया है ताकि इसकी अस्थायी रूप से जांच हो सके और इसका कुछ सॉल्यूशन निकल कर आ सके, क्योंकि ये हमारे शहर की वो पहचान है जिसे गायकवाड़ राजवंशियों के समय पर इसकी नींव रखी गई थी। पहले भी इसे संरक्षित करने की कोशिश की गई है, लेकिन ठीक तरीके से मरम्मत और देखभाल ना मिलने की वजह से आज हमारे सामने ये तस्वीर उभर कर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर पाटिल जी मौजूद हैं जो एक हेरिटेज एक्सपर्ट है। तो चलिए उनसे जानते हैं मुख्य वजह क्या है कि आने वाले समय में इमारत के ऊपर भी संकट मंडरा रहा है, तो क्या कहेंगे? ये जो बिल्डिंग है मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो उसमें क्रैक्स डेवलप हुए, वो टूटने का कोशिश कर रहा है, क्रैक्स हो गए बड़े। तो इसका पीछे का कारण है यहाँ पे ये आइलैंड जो है इसमें ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके जर्क की वजह से ये हुआ है। ऐसे सभी जगह पे हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा हुआ है क्योंकि वो प्रॉपरली जो इसके पहले भी 2 बार रेस्टोरेशन काम हो चुका है यहाँ पे, लेकिन वो सुपरफिशियल डैमेज जो था उसको किया गया। तो इसको करने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्रैक को प्रॉपरली अगर आप भरेंगे और अच्छी तरह से करेंगे तो ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो सकता। इसके लिए 2 कारण हम लोग उसको बचा सकते। एक तो प्रॉपर रेस्टोरेशन हो, दूसरा यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको क्या किया गया कि उसको थोड़ा पास में, बिल्डिंग के पास में, मतलब करीब 1 इंच भी जगह नहीं रखा है, तो एक बीच में कोई 2-3 फीट का जगह रखें ताकि वो ट्रैफिक दूर से जाए थोड़ा और यहाँ पे उसका जर्क थोड़ा कम हो। तो ये 2 तरह से हम लोग इसको बचा सकते हैं। ये जो क्रैक्स डेवलप हुए, जो भी बिल्डिंग है पूरा लाइम से प्लास्टर किया हुआ है और उसके अंदर ब्रिक्स, मेसनरी ब्रिक्स यूज़ किया हुआ है, तो इसको हम लोग दोबारा उसी मटेरियल से रेस्टोर करना चाहिए और प्रॉपरली सिस्टमेटिक करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम कम हो सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर जो है, उसके ऊपर के उसके फ्लोर्स पहले लकड़े के थे, उसके बाद सीमेंट के हुए, तो उसका वज़न भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वज़न कम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक के अंदर ये जो इसका वज़न बढ़ने से क्या हो रहा है कि ये वज़न को प्रॉपरली सर्कुलेट होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है, तो उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए वज़न। और ऐसे मटेरियल है हमारे पास अभी अवेलेबल है कि जो मटेरियल यूज़ करके हम लोग वज़न कम में भी सेम डिज़ाइन हम लोग वापस बना सकते हैं। और कितने समय से ये दरार पड़ने शुरू हुए? ये तो करीब 5-6 साल से हो रहा है रेगुलर, उसके पहले भी था। तो समय समय पे इसको छोटा मोटा रिनोवेशन करते थे और रखते थे। अभी इस बार ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से इसको कर रहे खोल के। तो प्रशासन की लापरवाही का भी संकेत है? प्रशासन का तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो कमेटी एक बनने वाला था, हेरिटेज कमेटी वडोदरा सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, वो अभी तक बना नहीं है। 87 से शुरू हुआ था, बनाएंगे। तो इस तरह के जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उसका रख रखाव कर सके। तो अभी तक तो लिस्ट मैंने दे दिया है ऑलरेडी, वो लिस्ट ही वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो लिस्ट को अच्छी तरह से करे तो ये प्रॉब्लम सब सॉल्व कर सकते हैं। आपने कितने बार मतलब कंप्लेन करी है नगर निगम? तो अभी तक मैंने कहा 100 बार की है। फिर कुछ रिप्लाई वगैरह या नहीं, रिप्लाई आता है, समय समय पे काम होता है, लेकिन वही होता है सुपरफिशियल होता है, जो प्रॉपर जो मूड है वो काम नहीं हो रहा है, उसकी वजह से इस बार ज़्यादा हुआ है। तो अभी जैसे कि सूरत की टीम भी आने वाली, आर्किटेक्ट टीम की, इसका क्या रुख अपनाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब तो क्या के बाद ही पता चलेगा वो लोग क्या करते हैं। एक्सपर्ट को बुला के काम करवाना चाहिए। तो सूरत की टीम ने तो इसके पहले रेस्टोरेशन किया था, तो ऐसा कैसा किया कि ये टूट गया, तो उसका आप नमूना देख ही सकते हैं सामने। और ये जैसे कि बताया जा रहा है कि ये पिलर के वजह से पूरी इमारत भी धराशायी हो सकती है, तो नहीं, एक पिलर की वजह से इमारत धराशायी नहीं हो सकती, लेकिन इसको रेस्टोर करना ज़रूरी है, इसलिए करना चाहिए।
ये बिल्डिंग में 1734 के बाद ये बिल्डिंग बना, ये नीचे का पोर्शन, फिर उसके ऊपर का बाद में बना। तो वो हिस्टोरिकली मराठा लोगों का अपना जो वार होने से पहले वो लोग भाग गए और इसको कैप्चर किया बड़ौदा को, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, क्योंकि चारों दिशा से जो किले की दीवार है वो तो तोड़ चुकी है अभी कॉरपोरेशन ने, लेकिन उसको भी वापस रिस्टोर करना चाहिए। और ये हमारे बड़ौदा में देखने लायक था। इस किले का नाम था किला दौलताबाद। तो सबसे पहले बड़ौदा का किले का नाम और बड़ौदा का शहर का नाम किला दौलताबाद। 291 साल पुरानी ये इमारत जो वडोदरा की पहचान हुआ करती थी, अब यही पहचान मिटने के कगार पर है। और ये जो घटना है वो सिर्फ एक पिलर गिरने की घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम की अनदेखी, नाकामी और सुस्त कामकाज की लापरवाही का संकेत है। और ये जो घटना है वो इशारा करती है कि अगर समय रहते हमने अपने इतिहास को संरक्षित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी इन इमारतों को सिर्फ किताबों में ही देख पाएगी। हाल फिलहाल ये 10 लोहे के जो पिलर लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से इसे सहारा देने के लिए, क्योंकि हर बार यही देखा गया है कि प्रशासन तभी जागती है जब कोई दुर्घटना घट जाती है। और अब देखना ये होगा कि सूरत की आर्किटेक्ट टीम इस पर क्या रुख अपनाती है। और तब तक के लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा के न्यू अलकापुरी में क्रिएटर आर्ट क्राफ्ट एंड स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। गुजरात की कला नगरी वडोदरा की गोत्री न्यू अलकापुरी इलाके में क्रिएटर आर्ट एंड स्टूडियो का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन आर्टिस्ट पिन्नल शाह के हाथों किया गया। इस मौके पर रिपल मेहता समेत के कई लोग मौजूद हैं। 40 जितने बच्चों ने अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग को एग्जीबिशन में प्रदर्शित करते हुए उनकी कला को कला नगरी में के कला प्रेमियों समक्ष प्रस्तुत किया। ક્રિએટર આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ સ્ટુડિયો ન્યૂ અલકાપુરીમાં અહીંયા અમે લોકોએ આજે ઓપનિંગ કર્યું છે. ખૂબ જ સારો લોકોનો અમને પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. મેડિકલના સ્ટુડન્ટ, દિવ્યાંગ બાળક આપણે ત્યાં આવી અને સ્વીપરના છોકરાઓ આવીને આપણે ત્યાં ડ્રોઈંગ કરે છે. લગભગ 3 થી 3.5 કલાક બેસે છે. કોઈ મોબાઈલના એડિક્ટેડ હોય કે બીજી કોઈ પણ એવી વસ્તુ હોય કે જેમણે એને બંધણી રાખ્યા છે, બધું છોડીને શાંતિથી બેસીને ડ્રોઈંગ કરે છે. અને આપણને આજે ખૂબ સરસ રિસ્પોન્સ આ એરિયામાં મળ્યો છે. इस मौके पर बच्चों को सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित भी किया गया। रिपल मेहता दिव्यांग बच्चों को फ्री में आर्ट सिखाकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका एग्जीबिशन यहाँ आयोजित किया गया। रिपल मैमना क्रिएटर आर्ट स्टूडियोમાં આજે હું આવી છું. અહીંના બાળકોનું વર્ક જોઈને ખૂબ ખુશી થાય છે કે અત્યારે જે બાળકો દિવસભર મોબાઈલ માંગતા હોય છે એવા બાળકોને જોયા હોય છે, એની સામે અહીંયા બાળકો 3 થી 4 કલાક કોન્સ્ટન્ટ બેસીને આટલું સરસ નાનું ઓબ્ઝર્વેશન અને ફોકસ કરીને વર્ક કરી રહ્યા છે. એટલે મેમ પોતે 22 વર્ષથી ફાઇન આર્ટ્સથી આ એક્સપિરિયન્સ જે છે એના માટે આજે સ્ટુડિયો ઓપન કર્યો છે અને એમની પાસે 5 વર્ષથી લઈને 50 વર્ષના ઉંમરના લોકો આવે છે અને પોતાની હેપીનેસ સ્ટુડિયો હું આને કહી શકીશ કે અહીંયા એક અલગ પોઝિટિવિટી છે. गुजरात के अमरेली के चलाला में एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। गुजरात के अमरेली जिले के चलाला कस्बे से एक 32 वर्षीय युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। युवक पिछले साल मई महीने में बिना किसी को बताए घर से चला गया था और अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई है। धारी तालुका के चलाला में रहने वाले अशोक गिरी गोसाई नगर पालिका में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। उनका बेटा मुकेश गोसाई उम्र 32 वर्ष मई 2024 में घर से बिना कुछ बताए निकल गया था और अब तक वापस नहीं लौटा है। परिजनों द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। मुकेश के माता पिता गहरे दुख में हैं और अपने बेटे के लौट आने की उम्मीद में जिंदा हैं। ગોતી થાકી ગયા પણ હવે નથી ક્યાંય મળતો. શું કરીએ?
તે કઈ ગયો કે મારા બાઈને સોંપીને લેવા જાઉં છું. એવું છે કે મારો દીકરો ઘરેથી એમ કહીને ગયો છે કે હું મારા ઘરના અને બૈરી છોકરાને તેડવા જાઉં છું અને એક્સિડન્ટ થઈ ગયું હતું એનું. તે પછી એના ઘરના એને દવા ચાલુ હતી અને એના ઘરના એ બીમાર હતો ને અમે દેશમાં તેડી આવ્યા હતા અને એને મૂકીને વહી ગયા હતા. મૂકીને વહી ગયા પછી 2 વખત અમે તેડવા ગયા, 2 વખત એ પોતે તેડવા ગયો, એ છતાંય મોકલ્યો નથી એને. અને એ લોકોનું મુકેશનું કહેવાનું એમ હતું કે હું ચલાળા રહીશ અને બાઈનું કહેવાનું એમ હતું કે હું સુરત રહું. બસ આ જ માથાકૂટ, બીજું કોઈ નહીં. હવે અમારી અપેક્ષા એ છે કે ગમે ત્યાં હોય અમારો દીકરો હાજર થઈ જાય, બસ એ જ અપેક્ષા છે. અમે ગોતો અમે એને કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું. જ્યાં પણ જોવરાયું ત્યાં બધા એમ કહે છે કે એ દીકરો સહી सलामत છે તમારો. श्री राम के जन्मोत्सव का उत्साह देश भर में दिखा गया। राज्य भर में जय श्री राम के जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गुजरात के बोडेली नगर में रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के मौके पर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें डीजे की धुन, आतिशबाजी और जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल राममय हो उठा। शाम 5:30 बजे शोभा यात्रा की शुरुआत अलीपुरा स्थित श्री खोडियार माता मंदिर से हुई। कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली गई इस यात्रा में भगवान श्री राम की मनमोहक झांकी और डीजे की धुनों ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहां पहुंचते ही भव्य सामूहिक आरती और महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बोडेली के विभिन्न हिंदू संगठनों और सैकड़ों राम भक्तों ने भाग लिया और भक्ति भाव के साथ प्रसाद ग्रहण किया। गुजरात के सावरकुंडला शहर में रामनवमी के पावन पर्व पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा ने पूरे नगर को भक्ति भाव से सराबोर कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अयोध्या नगरी स्वयं सावरकुंडला में उतर आई हो। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने जय श्री राम के गगनभेदी नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। रामनवमी के अवसर पर गुजरात के अमरेली जिले के धारी नगर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। धारी के चोरापा शहर स्थित प्राचीन राम जी मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में नगरजन शामिल हुए। दोपहर बाद शुरू हुई इस शोभा यात्रा में बैंड बाजों, डीजे और भगवान राम की पालकी के साथ भक्तजन पूरे जोश और भक्ति के साथ नगर के प्रमुख राजमार्गों से गुजरते हुए निकले। अमरेली में रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को राममय बना दिया। परशुराम धाम मंदिर से लेकर राम जी मंदिर तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों राम भक्तों ने भाग लिया। इस आयोजन का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विभिन्न हिंदू संगठनों ने मिलकर किया। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जिन्होंने रामायण काल की झलक दी और दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। सिद्धपुर शहर के इतिहास में चौथी बार रामनवमी के अवसर पर भगवान रामचंद्र जी की ऐसी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शहर के मोहल्लों, सोसाइटियों और तालुका के गाँव में उमड़ पड़े। इस शोभा यात्रा में साधु संतों, महंतों, APMC चेयरमैन विष्णु पटेल और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी की प्रतिभाओं के साथ नगर की परिक्रमा की गई। भावनगर जिले के महुआ में रामनवमी के मौके पर शराबबंदी की सच्चाई उजागर करने वाले एक पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक लारी चालक द्वारा अपनी गाड़ी पर चलाया गया ये पोस्टर अब पुलिस कार्यवाही का कारण बना है। मामला महुआ का है, जहां रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ एक लारी चालक ने अपनी लारी पर दारूबंदी की असलियत को दर्शाता एक पोस्टर लगा दिया, लेकिन इस पोस्टर को लेकर महुआ पुलिस ने लारी चालक को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के अबरोड़ में रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भक्ति और उल्लास से सराबोर इस शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में मातृशक्ति कलश के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी और विभिन्न आकर्षक झांकियों ने लोगों को आकर्षित किया। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।